बैक टू माई चैनल। तो अगर तुम टाइम की इज्जत नहीं, अगर तुम्हें समय की इज्जत नहीं है तो समय को तुम्हारी आपकी नहीं है। वाह, यह लाइन भी नहीं बोल पाया। अगर तुम्हें टाइम की इज्जत नहीं है तो समय को आपकी इज्जत नहीं है। अगर समय की इज्जत नहीं है तो समय को आपकी नहीं है। तो स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर मोर केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसे शुरू करते हैं। और जो मैं बताना चाहूँगा कि एंटी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट है, और जो आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक और बेस है, इसे तो पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग ऑक्टेटोल लूज डॉट स्ट्रक्चर आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। और एक और बात कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा। हु इज़ कमिंग टू सेव यू? नो वन। सिर्फ तुम ही हो। यू आर द ओनली वन जो अपने आप को बचा सकते हो। अभी इस समय मेहनत करके अपने आप को सुधार सकते हो और अपने आप को बना सकते हो कुछ जो भी तुम चाहते हो। तो यार देखो, एटम होता है, एटम अनस्टेबल होता है, तो वो चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। और जब वो स्टेबिलिटी गेन कर जाता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, मतलब स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और एटम के साथ कंबाइन करता है जब वो स्टेबल हो जाता है। क्योंकि जब वो स्टेबल हो जाता है तो जो उसकी एनर्जी होती है, स्टेबल हो जाता है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो एनर्जी घट जाती है, और एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव होगा और एनर्जी उसकी हाई रहेगी, और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है, कंबाइन करता है, बॉन्ड बना है, तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड होता है। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। देखो, जैसे नियोन प्लस नियोन है। नियोन एक कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर, अभी दिखा देते हैं आप लोग को, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी दिखा देते हैं आपको कौन से ग्रुप। ये देखो, ये यहाँ पर है, ये रहा नियोन, और नियोन है ग्रुप 18 का, जो कि है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस का है ये ग्रुप। नोबल गैसेस स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन द होल पीरियोडिक टेबल में हम बोलेंगे, या फिर होल केमिस्ट्री में बोल सकते हो। नोबल गैसेस ही होती है, स्टेबल नोबल गैसेस होती है पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो जो ये है, ठीक है, नियोन प्लस नियोन जुड़ के नियोन 2 नहीं बना रहा है, तो कुछ तो होगा भाई। और ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। पर क्लोरीन है, वो फ्री एटम है, ठीक है, ये फ्री एटम है, और ये क्लोरीन है, ये मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। ये कुछ अलग ही चीज़ हो रही है यहाँ पे, कुछ बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। तो कोई बढ़िया चीज़ें तो हो ही रही होंगी यहाँ पे, तभी तो बॉन्ड बन रहा है, ऐसे तो नहीं बनेगा। तो और आगे चलते हैं अपन लोग, है ना। अरे 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 यार, तो बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड, ठीक है, a force that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule is called chemical bond। एक ऐसी ताकत या फिर एक ऐसी फोर्स जो एक्ट करती है दो चीज़ों के बीच में, दो एटम के बीच में, या फिर दो एटम से ज़्यादा, ताकि वो एक साथ रह सकें, वो जुड़ सके एक साथ, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए। उस चीज़ को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ यूनियन ऑफ टू और मोर involving redistribution electron. It is the union of two or more atoms involving redistribution of electron among them. Redistribution of electron का मतलब है transfer of electron और sharing of electron. This process accompanied by decrease in energy bond formation is exothermic process। इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो घटती है, क्योंकि एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल जब एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांजिस्ट करता है, मतलब चेंज होता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो उसे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा गया है, जिसमें हीट रिलीज होती है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, डिटेल लेटर इन चैप्टर, ठीक है। तो जो डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड प्रोपोर्शनल होता है उसके। ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। Therefore molecules are more stable than atoms। जो मोलिक्यूल्स हैं वो तभी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम से, क्योंकि जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है
एज कम्पेरेटिव टू एटम्स, क्योंकि एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है और अनस्टेबल होते हैं, और मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल होते हैं क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे इसी टॉपिक पे बढ़ते हैं अभी आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बनते हैं, और जो वीक बॉन्ड होते हैं वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बनते हैं, ठीक है। पर जो वीक बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, मतलब जो चार्ज होता है उनके बीच में, वो कम होता है एज कम्पेरेटिव टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है। और आप भी इससे भी क्या बोलते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। ये देखिए, जो आयनिक बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन पॉजिटिवली चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इसका जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R², ठीक है। नहीं, फोर्स का होता है, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। बाकी बाद में है ना, ठीक है। ठीक है। तो इसमें सब जो मैंने मार्क किए हुए हैं यहाँ पे टॉपिक, उनसे कई ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कॉजलेस ल्यूज अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। दो साइंटिस्ट होते हैं, एक होता है कॉजली और एक होता है ल्यूज। ये दोनों डिसाइड करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी मिला के और कुछ सोच दिमाग लगा के थ्योरी बनाने की कोशिश की कि यार केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है ना। तो एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट शेल। तो इन्होंने पाया इनकी रिसर्च में कि जो हर एक एटम होता है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट, जो 8 इलेक्ट्रॉन है, उसे कंप्लीट करे इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और हाइड्रोजन हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट हिज डुप्लेट एंड इन हीलियम ऑल्सो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना डुप्लेट बनाता है, और हीलियम भी अपना डुप्लेट ही बनाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम अपना डुप्लेट बनाते हैं, इन्हें ये पता लगी, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं टू एक्वायर इनर्ट गैस, एग्जाम्पल नियॉन की, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे आपने घर पे देखा होगा, जो बड़े भैया होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप शर्मा जी के बेटे जैसे बने, ठीक है। भैया बड़े भैया से सीधा शर्मा जी के बेटे में गलत बोल दिए थे भाई पहले, है ना। शर्मा जी मतलब जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, फिर स्टेबल बंदा है अपनी ज़िंदगी में, लोग चाहते हैं कि हम भी स्टेबल बने, ठीक है। तो यही बात है। और इनर्ट गैस नियॉन है जो वो काफ़ी ज़्यादा वो है, स्टेबल है। तो वैसे ही सारे मॉलिक्यूल्स बनना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज लूज ऑक्टेट। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहा जाता है जब जो अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। लूज कोसलेस मीटिंग हुई थी, ठीक है, Ze2 Na2, ठीक है। इन सब का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता भाई, अनस्टेबल होता है। एटम प्लस एटम इक्वल टू एटम प्लस एटम बॉन्ड बनाता है, मॉलिक्यूल बनता है, एम होता है उनका स्टेबिलिटी। ऑक्टेट और डुप्लेट बन सकता है यहाँ पे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। लुईस इनर्ट गैस मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता, इनर्ट गैस मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिग्निफाइज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है ये इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इतना तो आपने 10वीं भी पढ़ा होगा। तो इसी पे बात करते हैं, और आपको इनकी याद रखनी है, क्या बोलते, वही याद रखनी है यार, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं। जो ग्रुप 13 होता है उसके 3 होते हैं, ग्रुप 14 होता है उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 होता है उसके 5 होते हैं, ग्रुप 16 होता है उसके 6 होते हैं, ग्रुप 17 होता है उसके 7 होते हैं, ग्रुप 18 होता है उसके 8 होते हैं, और ये जो सेकंड होता है उसके सेकंड होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के ब्रीथिंग के फर्स्ट होते हैं, जैसे हनीना की रब से फरियाद, तो उन सबके फर्स्ट होगा, ठीक है, पहला होगा उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं O2 की। O2 कैसे बन रहा है, O2 बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा एक
मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, आपस में शेयरिंग करेंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 है। एक एक बॉन्ड की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, एक बॉन्ड इसे हाइड्रोजन को चाहिए, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन को चाहिए, दोनों मिला के अपना डुप्लेट पूरा कर लेंगे। और बात रही फिर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, तीनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। इसके होते हैं 5, इसके नाइट्रोजन है हमारे 15th ग्रुप का, 15th ग्रुप का, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो ये 5 अपने बॉन्ड बनाएगा, ये अपने 5 बॉन्ड बनाएगा, दोनों के बॉन्ड बन जाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है। अपना वैलेंसी पूरा कर लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयरिंग करके जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन भी अपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास होते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारा 17 ग्रुप है, इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे एक चाहिए तो हाइड्रोजन इससे एक शेयर कर लेगा और ये इसके साथ एक शेयर कर लेगा, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, काम खत्म। CO2 है, कार्बन है बीच में, ये चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसने शेयर कर लिए कार्बन के साथ, तो इसके पास भी और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और यहाँ से भी इसने शेयर कर लिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑक्टेट अगर नहीं होता है कंप्लीट तो भी उन स्पीसीज को कुछ अलग नाम दिए गए हैं, जैसे SO2 हो गया, SO2 हो गया, ये इसके हैं एक, ये कौन से ग्रुप का है, ये है 16 ग्रुप का, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, अगर आपको दिख रहा है तो ढंग से, है ना, इसके 6 हैं और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के भी 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं, 2 इसने इसके साथ शेयर किए, 2 इसने इसके साथ शेयर किए, 6 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 हो गए। तो ऐसे स्पीसीज को जिसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा ही है उन्हें हाइपर वैलेंट एटम, हाइपर वैलेंट कहा जाता है, मोर देन ऑक्टेट, ठीक है। और SO3 हो गया, ठीक है, इसके 6, इसके होते हैं ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके 2 के साथ बॉन्ड बनाया, इसने 2 के साथ बॉन्ड बनाया, और जो सल्फर है उसके पास 6 प्लस 2 10 हो गए, और एक और ऑक्सीजन है उसने भी अपना ऑक्टेट पूरा करना था तो उसने भी दे दिए उसको, दो शेयर कर लिए उसने उसके साथ, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हाइपर वैलेंट, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है हमारा, सेंट्रल एटम जो सल्फर हो गया उसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 तो इसके साथ शेयर कर लिए, 6 पहले से थे, और 6 6 करके इसने और शेयर कर लिए तो 12 हो गए, और BCl3 हो गया, वो है हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ऑक्टेट से भी कम है कि BCl, ठीक है। कितना है, 3 है इसका, 3 इसके पास थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 इसने और शेयर करके लिए, तो फिर भी उसके पास 6 ही हुए, 8 नहीं हुए, तो इसलिए ये क्या है, हाइपर वैलेंट है, हाइपर वैलेंट है। तो एक आपको सिंपल, वेरी सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको, सिंपल, वेरी सिंपल एक बात है, जो पॉइंट है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर इफ़ बाय एनी इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग देन लीव इट, मतलब अगर आपको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर भी आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑक्टेट से ज़्यादा या फिर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस या फिर लिमिटेशन बोल सकते हो आप ऑक्टेट रूल की, जो AlCl3 है, जो कि एक हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके 3 हैं और ये 13 ग्रुप से है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, तो ये होगा। और क्लोरीन 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 हो गई, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 7 है, इसके भी 7 है, इसने बॉन्ड बनाया, इसके पास आए 6, तो ये एक हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है। और PCl5 हो गया, ठीक है। ये P फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, पाँच है, ठीक है, 5 है। और ये कौन सा ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, और उसके पास क्या है, 5 क्लोरीन है। क्लोरीन के आटोमो शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। और ये हाइपर वैलेंट बन गया क्योंकि इसके पास 5 पहले से थे और 5 इसने बॉन्ड बना के शेयर कर लिए, तो इसके पास 10 हो गए। और ये रहा हमारा BrF5, ठीक है, BrF5, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके, ये कौन से ग्रुप का है पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 17 ग्रुप का है ये, ठीक है, 17वें ग्रुप का है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो इस पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, ठीक है, इसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखो इसके थे 7 और 5 तो इसने बॉन्ड बना लिए, शेयर कर लिए, और ये हाइपर वैलेंट हो गया क्योंकि इसके पास 5 थे, 5 कर लिए तो 10 हो गए, और 2 इसके रह गए, ठीक है, 2 इसके रह गए, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
ZdF4 की बात करते हैं। ZdF4 कौन से का है? 16th का है, 16 नहीं, हाँ 18th का है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है, ये 18th का है। और Zd पता है क्या है? Zd एक इनर्ट गैस है, 18th ग्रुप में आता है, ठीक है, नियॉन के, है ना, 18th ग्रुप में आता है। तो यार ये देखा गया कि जो हमारा इनर्ट गैस था वो भी बॉन्ड बना रहा है भाई, है ना। तो ऑक्टेट तो यही देख के बनाया गया था कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं या फिर नोबल गैसेस होती हैं वो तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाती है अपने से, पर Zd नहीं बनाता है। Zd भी बॉन्ड बना रहा है और कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसके भी, तो धोखा हो गया भाई, है ना। तो Zd के पास 1 2 3 4 5 छः इसके बाहर होते हैं, ठीक है। तो F 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए, 4 शेयर कर लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इनकी 17वां होता है, ठीक है, 17 पीरियड्स होता है फ्लोरीन, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हाइपर वैलेंट हो गया। 2 लोन पेयर में मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और H2 हो गया हमारा, है ना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है अपना, ठीक है। ये सब मतलब आप देख लो एक बारी, मैं अगली क्लास से आपको समझा दूंगा। तो ये हमारा हो गया केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। वैसे मैं क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, उससे मैंने कंप्लीट नहीं किया, और अब हम केमिकल बॉन्डिंग पे ही बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा आपको। तो बस यही छोटा लगता है लेक्चर, है ना। आपकी केमिस्ट्री को, केमिकल बॉन्डिंग को तगड़ा बनाने की हम कोशिश करेंगे। चलो फिर मिलते हैं, बाय।